जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो बाकी वर्ब्स होती हैं उनकी जो एंडिंग है वो इश के साथ एंड पे लाइक ई लगता है, दू के साथ एस टी लगता है, लेकिन जो ज़ाइन की वर्ब है ये उन सब से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ठीक है। और ज़ाइन का मतलब होता है ठीक है। और इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे टू बी, टू बी। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इश बिन लाइक मेरा नाम रुखसाना है, उसके अंदर जो बिन था ना वो ज़ाइन के अंदर से निकला हुआ था। ज़ाइन जो है वो मेन वर्ब है और उसके अंदर से जो बिन निकला था वो उस ज़ाइन की वर्ब के अंदर से निकला था। जैसे हमारे पास फर्स्ट है इश, मुझे आप पर्सनल फोनोमन जो हमने पढ़े हैं वो बताते जाएंगे। तो अब लेकिन अगर आपने कहना हो तुम, तो आप तुम को क्या बोलेंगे? दू। या ज़ा गुड। यस्मीन आप बताएं नेक्स्ट। दू। टू के बाद जब आपने बोलना है वो लड़का या वो लड़की, तो आप कैसे बोलेंगी? एर। एया बोलेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये एया जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होगा और फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी जो होता है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद एक और होता है हमारे पास एस, ये जो एस है ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो जानदार लाइक जो जानदार नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट मुझे हरदीप बताएंगे कि जब हमने बोलना हो हम, तो हम कैसे बोलेंगे? विया। जिया गुड। और फिर जब आपने बोलना हो वो सब, फिर आप कैसे बोलेंगे? एया। इया बोलेंगे, इया। ठीक है। इया। फिर जब आपने बोलना हो कि फॉर्मल के लिए बोलना हो, जी लगाएंगे। जी लगाएंगे। जी का एस छोटा लिखेंगे बड़ा लिखेंगे? फॉर्मल के लिए जी का एस बड़ा लिखेंगे ना। हाँ जी, जिया गुड। फॉर्मल के लिए एस का जी बड़ा लिखेंगे। और जब आपने बोलना हो वो सब लोग, तो फिर आप क्या बोलेंगे? जी बोलेंगे, लेकिन तब आप जी का एस छोटा रखेंगे, ठीक है। जो इया होता है ये होता है तुम सब, ठीक है। जी। लेकिन जब आप जी बोलेंगे तो जी के अंदर आप क्या बोलेंगे? वो सब। इया जो होगा वो सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और जो जी होता है वो थर्ड पर्सन के लिए। इया उसके लिए इस्तेमाल होता है जब आप जब दो बंदे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और जी तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी और बंदे से किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे जी। और वो जो तीसरा होगा वो बहुत ज्यादा लोग होंगे, ठीक है। जो ज़ाइन है, ज़ाइन का मतलब होता है हूँ। जैसे आप किसी को अपना नाम बता रहे हैं, मेरा नाम ये है, तो आप बोलेंगे इश बिन, ठीक है। इश के साथ जो ज़ाइन जो है ना ये मेन वर्ब है। ज़ाइन क्या है? मेन वर्ब। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉमन जो थी वो मेन वर्ब थी, इसी तरह जो ज़ाइन है वो क्या है? मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब से फिर ये जो सारे फेजोनाल फोनोमन हैं इनकी आगे वर्ब्स निकलती हैं जो आप इनके साथ यूज करते हैं। तो इश के साथ जो ज़ाइन है वो क्या बन जाएगा? बिन, इश बिन, ठीक है। फिर उसके बाद जो दू है, दू के साथ ज़ाइन क्या बनेगा? दू बिस्त। दू बिस्त। अब एया जो है वो लड़का, तो एया इस्त। इसी तरह जी के साथ भी इस्त ही लगेगा, वो लड़की है। इसी तरह एस जो है इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ भी इस्त लगेगा। विया के साथ अब हम क्या लगाएंगे? विया जिंद। अब ये जो है इश बिन का मतलब उर्दू में बनेगा मैं हूँ, ठीक है। इश का मतलब होगा मैं और बिन का मतलब होगा हूँ, मैं हूँ। और इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे आई एम, ठीक है। इंग्लिश में जो बिन होगा वो क्या होगा? एम, और जो इश है वो आई एम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह दू बिस्त है, तो दू का मतलब होता है तुम
और बिस्ट का मतलब होगा हो, तुम हो। ये जो बेसिकली ज़ाइन के वर्ब है ना, वो हो वाली वर्ब है, हो, हूँ, ठीक है? डू, तुम, और बिस्ट हो जाएगा हो, तुम हो। और इंग्लिश में ये हो जाएगा यू आर। आगे आगे एया इस्ट जो है, अब उसका क्या मतलब होगा? उर्दू में वो लड़का है, वो एया इस का मतलब होगा, एया का मतलब होता है ना वो लड़का। जी, दू बिस का मतलब होगा तुम हो, ठीक है? वो लड़का है। और इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे ही इज। यस, ठीक है? एया का मतलब हो गया ही, और इस का मतलब हो गया इज, ठीक है? ही इज। इसी तरह जो जी है वो हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप इसको उर्दू में बोलेंगे वो लड़की है। वो लड़की है। और इंग्लिश में क्या बन जाएगा? शी इज। इसी तरह एस जो है, अब एस जो होता है वो इट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो उर्दू में ये क्या बन जाएगा? ये है। एस के साथ आपने क्या लगाना है?